कि OMR शीट और सवालिया पर्चा किस नोयत का होता है और उसको किस तरह से हम फिलअप करें, यानी कि उसको भरें। और सवालिया पर्चा और OMR शीट यानी जवाबी पर्चा कैसा अलग अलग आपको मिलेगा। और अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर कैसा होता और उसको किस तरह से हल किया जाता और उसके सवालात की नोयत कैसी होती। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2017 का हमारे सामने ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे का पर्चा है और इसी पर्चों में से हश्तुम जमात के 6 सवालात रिपीट होने वाले हैं। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो वही सवालात हमारे समझ में आते हैं और हमको ये हल करने में आसानी हो सकती है। तो ये एक पर्चा है हमारे पास 2017 का, ये 8वीं जमात का है। इसकी सामने की जो पहली मालूमात है वो हमने भरना है और उसके बाद हिदायतें दी गई हैं। वो हिदायतें निगरानकार और आप दोनों के लिए हैं, वो हिदायतें पढ़ें। उसके बाद पैराग्राफ दिया जाता, मुकालमा दिया जाता, एक इश्तिहार दिया जाता, उसके ऊपर ज़बानदानी के 5 या 6 सवालात हमको पूछे जाएंगे। तो देखेंगे हम कि ये 2017 में किस किस्म के सवालात थे। तो यहाँ पर कुछ हिदायतें दी गई हैं, ये निगरानकार और आपके लिए हैं। उसी तरह से एक पैराग्राफ है हमारे सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का। इस इबारत को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। तो ये पैराग्राफ को गौर से पढ़ें, इसके नीचे जो सवालात दिए जाते हैं उसको हमको सवालात को पढ़कर उसका जवाब ढूंढकर वो जवाब नंबर हमको OMR शीट में भरना है। यानी कि वो जो दायरों की शक्ल में OMR शीट दी जाएंगी। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, यहाँ हम देखें तो ये पैराग्राफ के ऊपर सवाल नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है, नीम की छाल डैश होती है। तो यहाँ पर वो पैराग्राफ को अगर हम गौर से पढ़ें तो उसमें उसका जवाब अंदर मौजूद है कि नीम की छाल खुरदुरिया और परतदार होती है। तो ये जो 2 नंबर का जो जवाब है ये पहले सवाल के लिए मौजू हैं। तो हम OMR शीट में सवाल नंबर 1 के सामने जो नीचे सवालात नीचे जो हमको हमारा रिस्पॉन्स देना है बच्चों का, उसमें 1 से 60 सवालात रहेंगे। तो पहला सवाल नंबर जो रहेगा उसके सामने 4 दायरे रहेंगे। वो 4 दायरों में से हमारे दाएं हाथ तरफ से दूसरे नंबर का जो दायरा रहेगा उसको हमको डार्क यानी काला करना है। अब सवाल नंबर 2 है, नीम के फूल किस बीमारी के इलाज में मुफीद होते हैं। तो यहाँ पर इसका तीसरा जवाब जो है ये सही है, आंत की बीमारियों के लिए। अगर हम पैराग्राफ पढ़ें तो वो पैराग्राफ में इसका जवाब मिल जाता है हमको कि नीम के फूल किस बीमारी के इलाज में मुफीद हैं, तो आंत की बीमारियों के लिए। यानी सवाल नंबर 2 OMR शीट का दूसरा सवाल और उसके अंदर तीसरा दायरा हमको रंगीन करना है, यानी कि डार्क करना है। तो इस तरह से ये दूसरे सवाल का हो गया। तीसरा सवाल अगर हम देखें, सूखी पत्तियों को अलमारियों में क्यों रखा जाता है, तो इसका जो जवाब है वो है 2 नंबर का, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, कुछ लोग अपने घर के दरवाजे पर नीम की पत्तियों को बांध देते हैं। तो कुछ लोगों का अक़ीदा ऐसा है कि नीम के पत्ते दरवाज़ों पर बांधने से बदरूहों को भगाने के लिए, यानी कि इसका ये जो जवाब है ये सही है। और 5वां जो है सवाल नंबर 5 है, नीम को करश्माई दरख्त कहा जाता है। तो उसका जो जवाब सही है यह है चौथा, इस दरख्त का हर हिस्सा फ़ायदेमंद है। यानी कि पूरा पैराग्राफ अगर हम देखें पढ़ें तो इसके जवाब पूरे अंदर हमको मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ पर मुकालमा दिया हुआ है, हेमा, अली, रजत और जान। हाँ, तो ये इनके ऊपर यहाँ पर सवाल दिया है मुकालमे के ऊपर। गोलकुंडा किला ताजमहल में, गोलकुंडा किले और ताजमहल में क्या मुश्तरक है कि दोनों आगरा में है, ये सही नहीं है। इनकी तारीख़ी अहमियत है, सैर के लिए सिर्फ यही 2 मुकामात है, गलत है। ये दोनों हैदराबाद में वाक़ हैं, ये भी गलत है। तो इनकी तारीख़ी अहमियत है, इसलिए ये जो सवाल नंबर 6 का दूसरा सही है। इसलिए OMR शीट में सवाल नंबर 6 के सामने दूसरा दायरा हम यहाँ पर काला करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 7, फुटबॉल के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें से ये चारों जवाब इसमें से क्या सही नहीं है। इसे साकर भी कहा जाता है, ये सही है।
इसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी सही है। इसको खेलने के लिए 2 टीमों की ज़रूरत होती है, ये भी सही है। ये सिर्फ गोलकीपर का खेल है, यानी कि ये गलत है, यानी 7 नंबर का 4 जो है ये सही नहीं है। तो हम सवाल नंबर OMR शीट में सवाल नंबर 7 के सामने चौथा जो जवाब है यहाँ पर, ये चौथा, ये सवाल नंबर 7 के सामने चौथा दायरा हम यहाँ पर डार्क करेंगे। उसी तरह से सवाल नंबर 8, पौध की पहचान कैसी होगी, यानी कि उस पैराग्राफ में अगर हम उनके मुकालमा पढ़ें तो हमको समझ में आता है कि वो उसकी पहचान के लिए उनकी एक साथी, उसने एक कार्ड बनाई थी, उसका ड्राइंग और अच्छा था, तो इसलिए दरख्तों के नाम उनके पौधों के नज़दीक लिख कर लगाए जाएं। यहाँ पर ये सही है, तो इसलिए सवाल नंबर 8 के सामने का पहला दायरा यहाँ पर हम डार्क करेंगे। उसके बाद सोमा किस में अच्छी थी, यानी कि ये सोमा जो है वो किस में अच्छी है ना, तो वो ड्राइंग और पेंटिंग में, वो मुकालमे के अंदर ये सारे जवाबात मौजूद हैं। अगर हम गौर से पढ़ें तो उसके अंदर जवाब हमको मिल जाते हैं। तो सवाल नंबर 9 के सामने चौथा दायरा हम डार्क करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, हेमा और अली की मशगूलियत में क्या मुश्तरक है। अगर हम पूरा मुकालमा पढ़ें तो हेमा और अली है ना, दोनों को पौधे और दरख्त लगाना पसंद है, दोनों को फुटबॉल जैसा गेम खेलना पसंद है, दोनों नई चीज़ें और मुकामात के दरियाफ्त करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा जो जवाब है, यहाँ पर सवाल नंबर 10 का तीसरा दायरा हम यहाँ पर काला करेंगे। उसके बाद आइंदा आगे ये एक इश्तिहार दिया हुआ है, मिशन स्वच्छ भारत, यानी कि सफाई के बारे में है। यहाँ पर सभी शिरकत करें, हम अपने रेलवे को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाएं। इसके अंदर जो भी मालूमात दी हुई है वो पूरी गौर से पढ़ना हमको यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पानी बचाइए, यहाँ थूकदान का इस्तेमाल कीजिए, टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, कूड़ेदान का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ हिदायत दी हुई है, रेलवे अहाते या रेल के डब्बे में कूड़ा करकट फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ये कौन है, शुमाली मशरक़ी रेलवे की तरफ से ये इश्तिहार है ना। उसके नीचे लिखा हुआ है, साफ़ हिंदुस्तान, सेहतमंद हिंदुस्तान। रेलवे के अहाते और रेल के डब्बों में गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट को कूड़ेदान में डालें, ऐसा करने के लिए दूसरों को अफ़ज़ा करें। गांधी जी का एक कौल यहाँ पर दिया हुआ है, आप दुनिया को जैसा देखना चाहते हैं खुद को वैसा बनाइए, है ना। तो इसके ऊपर 11 से 15 सवाल, यानी कि फिर 5 सवाल यहाँ पर पूछे हुए हैं। तो सवालात कैसे हैं देखिए। सवाल नंबर 11, ये 11 से 15 है, लेकिन सवाल नंबर 11 यहाँ है। इस इश्तिहार का बुनियादी मकसद क्या है। पानी बचाने के लिए इश्तिहार दिया गया, सफाई की हौसला अफजाई, गांधी जी के बारे में और लोगों से जुर्माना। तो यानी कि ये सफाई के बारे में इश्तिहार है। तो हम सवाल नंबर 11 के सामने का दूसरा दायरा डार्क करेंगे, यानी काला करेंगे। ये एक हो गया। उसके आगे सवाल नंबर 12, आप दुनिया को जैसा देखना चाहते हैं खुद को वैसा बनाइए। इस बयान से आप क्या समझते हैं। दुनिया में बदलाव देखने के लिए मेहनत कीजिए। दुनिया में बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। दुनिया में बदलाव लाने से पहले दुनिया को देखिए, खुद को देखने से दुनिया बदल जाती है। यानी कि दुनिया को बदलना है तो पहले खुद से शुरू करना चाहिए। जो भी बदलाव लाना है तो यहाँ पर वो बताया हुआ है, यानी कि सवाल नंबर 12 का दूसरा जवाब सही है, इसलिए हम 12 के सामने का दूसरा दायरा डार्क करेंगे। आगे सवाल नंबर 13, क्या करने से जुर्माना हो सकता है। कूड़ेदान का इस्तेमाल करने से जुर्माना होगा कि नहीं, थूकदान का इस्तेमाल करने से नहीं, रेलवे के अहाते में कूड़ा फेंकने से, वो रेलवे का इश्तिहार था इसलिए रेलवे के अहाते में कूड़ा करकट फेंकने से 500 रुपये जुर्माना होगा, वहाँ इश्तिहार में है। तो ये सवाल नंबर 13 का तीसरा जवाब सही है, इसलिए 13 के सामने का तीसरा दायरा हम डार्क करेंगे। आगे सवाल नंबर 14, एक लड़की ने अपने वालिद से कहा कि आप केले के छिलकों को सीट के नीचे मत फेंकिए। इश्तिहार की कौन सी बात इस जुमले पर लागू होती है। कूड़ा करकट को कूड़ेदान में ही डालें, थूकदान का इस्तेमाल कीजिए, टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, पानी बचाइए, यानी कि यहाँ पर पहला जो बात है वो लागू होती है। तो सवाल नंबर 14 के सामने पहला जो दायरा रहेगा उसको हम डार्क करेंगे। 15 सवाल, स्वच्छ भारत मिशन का मकसद क्या है।
यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का मकसद क्या है? सिर्फ रेलगाड़ी को साफ़ सुथरा रखना, गांधी जी के ख्यालात का प्रचार करना, पूरे भारत में टॉयलेट बनाना, हिंदुस्तान को साफ़ सुथरा बनाना। यानी कि मकसद ये था उस इश्तिहार का, स्वच्छ भारत मिशन का, कि पूरे हिंदुस्तान को साफ़ सुथरा बनाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा जवाब सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 के सामने का चौथा दायरा हम डार्क करेंगे। ये इस तरह से उर्दू ज़बानदानी के 15 सवालात यहाँ पर पूछे गए हैं। अब आगे देखेंगे हम रियाजी। तो इस तरह से उर्दू मज़मून के 15 सवालात यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। तो आइंदा वीडियो में हम रियाजी के ऊपर जो सवालात हैं